हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कुसाना आप स्वागत करता हूँ आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम आज शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं भारत का संविधान। एक ये किताब है जिसका नाम है भारत का संविधान। ये एक किताब है, इसी को हमें पढ़ना है। इसी में सब किताब की तरह जैसे किताब में चैप्टर होते हैं, लेसन होते हैं, इसी में उनको नाम दिया गया है भाग, जिनकी संख्या 22 है। इस भाग के अंदर आते हैं आर्टिकल, जिनकी संख्या 395 है, और उनसे ही अलग आती हैं अनुसूची, जिनकी संख्या 12 है। अब कुछ भाई कह रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि आर्टिकल तो ज़्यादा है, लेकिन वो आर्टिकल ज़्यादा नहीं है। वो आर्टिकल ज़्यादा कैसे हैं? वो आर्टिकल ज़्यादा ऐसे हैं जैसे कुछ आर्टिकल के सब पार्ट जोड़ दिए, जैसे 51 का कै, 300 का कै, इसी तरीके से मतलब कै खे या ए बी सी इस टाइप से जोड़ दिए। यानी कि आर्टिकल इतने ही है 395, उनके सब पार्ट बना दिए गए हैं। कोई भी आर्टिकल अगर किसी को समस्या हो तो 396 आर्टिकल हमें दिखाएं जो कि नहीं है। आर्टिकल बेसिकली 395 ही है। तो सब किताब की तरह इसमें भाग 22 है, आर्टिकल 395 और अनुसूची 12 है, जो कि पहले 8 थी, अब वो बढ़ाकर 12 कर दी है। अनुसूची सबसे बड़ा पार्ट इसमें ये याद करना है, ये याद करना है। सबसे छोटी चीज़ ये है, यानी कि ये एक दिन की क्लास में ही सब हो जाएगा। अनुसूची ये बहुत लंबा है, इसी को से पढ़ते रहेंगे और याद करते रहेंगे। किसी भाई को याद नहीं होती तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब क्लास में याद करेंगे। पहले हम जैसे अब हमने आज पढ़ा है, इसको 5 मिनट हम रिवाइज करेंगे, फिर कल को आने से पहले 5 मिनट फिर रिवीजन करेंगे इसको। एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है भाई। तो हम सबसे पहले अनुसूची को पढ़ते हैं। अनुसूची का क्या मतलब है? अनुसूची का मतलब है कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम आर्टिकल के अंदर नहीं ला पाए। यानी कि अगर आर्टिकल के अंदर लाएंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए उनको अलग ही कर दिया कि इनके लिए अलग ही बना दिया गया स्थान। मान लीजिए हमें कुछ भी चीज़ संविधान में संशोधन करना है और वो बहुत बड़ी है, अगर उसके लिए हम आर्टिकल या में चेंज करेंगे तो निश्चित भाग में भी चेंज होना है, और वो बहुत बड़ा है, तो किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हम अलग से ही एक चीज़ जोड़ देते हैं, उसको अनुसूची नाम दे देते हैं। तो उन्हीं को हम पढ़ेंगे आज। तो हमारी आज क्लास है अनुसूची।
इसको हम शेड्यूल कहते हैं। तो ये इनकी संख्या कितनी है? 12। इसकी संख्या है 12। तो हम पहली अनुसूची देखते हैं। पहली अनुसूची क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ मीन्स यूनियन। यूनियन एक ऐसी चीज है यूनियन एक ऐसी चीज है जिसमें हम एंट्री तो ले लेते हैं पर एग्जिट नहीं हो पाते। मान लीजिए अगर कोई चीज़ यूनियन में जुड़ गई तो वो अलग नहीं हो सकती, मतलब वो उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। और जो हमारा भारत है वो एक इस तरह से कुछ उसकी पोजीशन है। ये एक यूनियन है जिसमें 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। 28 स्टेट, 8 यूटी यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो जो भी यूनियन में जुड़ जाता है वो अलग नहीं हो पाता। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हमने 1975 में सिक्किम को अपने साथ जोड़ा और वो आज हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन अब वो हमारे साथ जब जुड़ गया तब वो अलग नहीं हो सकता। तो हम पहले अनुसूची पे आते हैं। अनुसूची में जो है उसको पहली अनुसूची में लिखा हुआ है कि जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका इसमें एरिया यानी कि क्षेत्रफल, बाउंड्री, कितने डिस्ट्रिक्ट से मिल रहा है, कितने इसके इधर कौन सा एरिया है, इसके इधर कौन सा राज्य है, इसके इधर कौन सा राज्य है, किस जिले से मिली हुई है इसकी सीमा, किससे इसका जुड़ाव है। तो सब कुछ जो लिखा हुआ है राज्य के बारे में वो सब अनुसूची 1 में लिखा हुआ है। उसकी बाउंड्री, उसका क्षेत्रफल, उसकी राइट टू लेफ्ट, लंबाई चौड़ाई, सब कुछ A to Z जो भी राज्य के बारे में लिखा हुआ है वो सब हमें इसकी जानकारी अनुसूची 1 से मिलती है। अगर इसमें नहीं लिखा होता तो हमारे ही राज्यों में आपस में विवाद हो रहा होता अपने ही क्षेत्र के ऊपर कि ये क्षेत्र हमारा है। मान लीजिए ये यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे यूपी है। अब यूपी वाले कहेंगे कि दिल्ली हमारा हिस्सा है, दिल्ली यहाँ, यूपी यहाँ तक है। दिल्ली वाले कहेंगे कि नहीं, दिल्ली यहाँ तक है। तो इनमें आपस में विवाद हो जाएगा जो कि गलत हो। तो उसी के लिए अनुसूची 1 लिखा हुआ है, उसमें सब चीज़ की कितना क्षेत्रफल, सब चीज़ लिखा हुई है। इसी के साथ
अब आ जाते हैं अनुसूची 2 पर। अनुसूची 2 में वेतन के बारे में जिक्र है। वेतन इसमें किस किस का वेतन है, जितने भी हमारे जैसे कि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उपसभापति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज, कैग, इसी तरह से जज जो लोअर जज होते हैं वो, इसी तरह से इन्हीं के बारे में इसमें जानकारी है कि किसको कितना वेतन मिल रहा है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो वेतन मिलता है वो हमारे राष्ट्रपति साहब को मिलता है, जो कि 5 लाख रुपए है। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख मिलता है। उपसभापति को या लोकसभा उपाध्यक्ष को इनको 3.5 लाख रुपए मिलता है पर मंथ। ये भी पर मंथ है, सब पर मंथ। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इनको 2.5 लाख रुपए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और इनको 2.5 लाख मिलता है। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इनको 2,80,000 मिलता है। तो इस दूसरे अनुसूची में हमारे वेतन के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि पहले हम राज्य बनाएंगे या संघ बनाएंगे, दूसरे में हम वेतन लेंगे। और तीसरी अनुसूची जो हमें जानकारी देती है वो शपथ के बारे में जानकारी देती है। शपथ, इसमें सबकी शपथ ली गई है कि कौन व्यक्ति या कौन सा पदाधिकारी किस तरह से शपथ लेगा, उसको अपनी शपथ में क्या बोलना है। ये नहीं पुलिस वाला डॉक्टर की शपथ ले रहा है, डॉक्टर पुलिस वाले की ले रहा है, जज फौजी की ले रहा है, फौजी जज की ले रहा है। इस तरह से सबकी अलग अलग शपथ है, सब इसी में लिखी हुई है। इसमें सिर्फ हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ नहीं है, क्योंकि इनकी शपथ के अलग आर्टिकल हैं। इन आर्टिकल को हम तब देख लेंगे जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। पहली में संघ बना दिया, दूसरी में हमने वेतन भी ले लिया। भाई पहले देश बनाया, फिर हमें पैसा चाहिए, पैसा लेके हम जब ही तो शपथ लेंगे जब पैसा आ जाएगा, बिना पैसा के शपथ कैसे ले लेंगे। अब हमारी आती है चौथी अनुसूची में हम राज्यसभा के बारे में जिक्र करते हैं।
इसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, यानी कि यूपी की कितनी सीट हैं, बिहार की कितनी हैं, दिल्ली की कितनी हैं, हर राज्य की अलग अलग सीटों को बारे में बताएगा कि राज्यसभा में कितने व्यक्ति इस स्टेट से जाएंगे। क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक संसद का होंगे। संसद में दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा हाउस, एक राज्यसभा हाउस। ये परमानेंट होता है, ये परमानेंट नहीं रहता, ये कभी भी डिसमिस नहीं होती या भंग नहीं होती, ये कभी भी भंग हो सकती है। ये हम सब जब संसद पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अब हमारी आती है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में हमें SC/ST के बारे में पता चलता है। SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस समय जो SC/ST के लोग थे उनकी दुर्दशा बहुत खराब थी, नीचा समझा जाता था या कुछ भी इस तरह से। तो संविधान के जो बनाने वाले थे उन्होंने इनके लिए विशेष प्रावधान किए, विशेष प्रावधान जो कि हमारी पांचवी अनुसूची में है। यानी कि चुनाव में आरक्षण, आप देखना आपके यहाँ पे जब चुनाव होगा तो कुछ सीट रिजर्व रहेंगी जिन पर सिर्फ SC या ST ही चुनाव लड़ सकती है, तो वो अनुसूची 5 के तहत ही होता है। अब हमारे आती है अनुसूची 6, जिसमें हम पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान है। और पूर्वोत्तर राज्य के भी कौन कौन से राज्य है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसकी ट्रिक है ATM, डबल M कर देगा। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हमें विशेष प्रावधान क्यों करना पड़ा? जब हमारा देश आज़ाद हुआ, यानी कि ये हमारा देश है, थोड़ी ड्राइंग ऐसी है भाई। जो हमारे ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये सब मतलब देश से एक अलग हिस्सा था। अलग मतलब इनकी कनेक्टिविटी बहुत कम थी उस समय, तो उसी के लिए इनके लिए विशेष प्रावधान दिए गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी जनजाति रहती थी अलग, तो उनको एक साथ ऐसे नॉर्थ इस साइड के लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे अब से आप देखना 70-75 के आसपास बहुत गंदी स्थिति थी यहाँ पर। लेकिन अब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा या उनसे मिलना
लोगों के इंटरेक्शन होते हैं, तो तब से बहुत सुधार हुआ है। लेकिन उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान है इन राज्य के लिए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अगर ये अपने राज्य में कुछ कानून बनाते हैं अपने मतलब किसी कल्चर के लिए या अपने देश अपने राज्य की संरक्षण या पर्यावरण के लिए कुछ भी इसी टाइप से, तो वो संसद उनको मानने के लिए बाध्य है, संसद को मानने पड़ेंगे। तो इन्हीं के लिए विशेष प्रावधान है इसमें। जैसे जैसे वो हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया जैसे हो जाएंगे तो उसको हटा दिया जाएगा तब। वरना अभी के लिए कुछ कानून है, जैसे मिजोरम में वहाँ पे वन नहीं काट सकते हम, यानी कि जंगल नहीं काट सकते। हमारे इधर बहुत जंगल कटाई होती है, इधर नहीं हो सकती। आपने कभी सुना होगा कुछ दिन पहले एक लद्दाख का केस चला था जिसमें सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पर चले गए। वो किस लिए गए? क्योंकि जब से ये जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हुए हैं, तो लद्दाख अलग यूटी, जम्मू कश्मीर अलग यूटी। तो लद्दाख की जो सुंदरता थी, जैसे ही वो यूटी बना तो यहाँ पे डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये बढ़ने लगा, तो उससे पर्यावरण को नुकसान, वहाँ के पहाड़, पत्थर, वन, इसको सबको नुकसान। तो उसी के लिए इन्होंने भूख हड़ताल की कि वो हमें 6 शेड्यूल में ऐड करो। लेकिन वो नहीं हो पाया, उसमें गवर्नमेंट के अपने अपने रूल है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने मतलब से पढ़ाई की ध्यान देना है बस। इसके बाद हमारे आती है 7वीं अनुसूची, जिसमें हम शक्ति का बंटवारा करते हैं। शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन किस किस के बीच? पहला होता है केंद्र, दूसरा राज्य, यूनियन, स्टेट, और एक होती है तीसरी समवर्ती सूची, यानी कि इस पर दोनों का अधिकार है। इसके इसके, इसके इनके सब के अलग अलग विषय हैं जिस पर वो कानून बना सकते हैं। यानी कि केंद्र सरकार के 100 विषय हैं, इनके 61 हैं, और इसके 52 विषय। पहले ये 66 थे, ये 47 थे, इसमें से ये 5 माइनस कर दिए। तो जब ये 5 माइनस करने लगी केंद्र सरकार, तो इस पर बवाल हो गया कि भाई किसी की कोई भी पावर छीनोगे तो उस पर जोर तो पड़ेगा ही, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कि आप हमारे अधिकार या हमारे जो विषय हैं क्यों छीन रहे हो? तो
उस पर जब ज़्यादा बवाल हो गया तो उनको इसमें डाल दिया, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? अगर इस पर केंद्र ने भी कानून बनाया और राज्य ने भी कानून बनाया तो जो केंद्र का है वही मान्य होगा, राज्य का मान्य नहीं होगा। एक इससे अलग एक और होती है चौथी, उसको कहते हैं अवशिष्ट सूची। इसके विषय जो है वो इनफाइनाइट है, यानी कि इसको जब हमारा संविधान बना 26 अंगीकृत हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय के जो लोग थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने सोचा कि आज के समय, आज जो समय आएगा उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होंगी जो नहीं आएंगी, तो उनको किस सूची या किस विषय में रखा जाएगा। तो उस पर बवाल होगा कि राज्य कहेगा हमारे अंदर है, केंद्र कहेगी हमारे अंदर है। लेकिन उन्होंने उसको कह दिया कि अवशिष्ट सूची है और इस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इसमें जो पावर जो है वो केंद्र की है। यानी कि जितने भी आपके अब इसके अंदर क्या आते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गई, आपके ड्रोन हो गए, या आपका स्पेस होगा, ये जो भी चीज़ मतलब देश आज़ाद होने के बाद बनी है और राष्ट्र के लिए महत्व है, जरूरी है, तो उन पर कानून जो बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। इसी तरह जो केंद्र के विषय हैं वो उसके हैं ही। अब केंद्र सरकार के जो विषय हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें आपके जितनी भी बड़ी चीज़ है वो सब आती हैं। जैसे हमारी आर्मी, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, रेल, और आपके ये एयरपोर्ट और जनगणना, इसी तरह के जो बड़े विभाग हैं वो सब केंद्र के हैं, यानी कि जो देश के लिए एक है। यानी हम मान लीजिए कल को कोई भी राज्य कहने को हम तो अपनी रेल चलाएंगे, तुम्हारी रेल लिख न दे, आपस में बहस होगी तो राज्य होगी, तो इसी वजह से वो सब केंद्र के हैं। और जो हमारे राज्य के विषय हैं वो पुलिस, पंचायत, शराब, पशुपालन, कृषि, सिंचाई, हॉस्पिटल, ये इनके हैं। और समवर्ती सूची जिस पर दोनों विषय बना सकते हैं या दोनों कानून बना सकते हैं वो हमारे हैं शिक्षा, मजदूरी, एम्प्लॉयमेंट, जनसंख्या नियंत्रण पर दोनों कानून बना सकते हैं, पर्यावरण, बिजली। अब आप देख लिए बिजली राज्य सरकार बनाती है और केंद्र भी। और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। उसी तरह जो शिक्षा है वो भी दोनों गवर्नमेंट देती हैं, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी भी है और आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। इसी तरह से जो भी उस पर कानून बनाएंगे दोनों बना सकते हैं समवर्ती में, राज्य में स्टेट, केंद्र में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक बार हम सारा रिवीजन कर लेते हैं। हमारी पहली अनुसूची संघ यानी कि राज्य, दूसरी हमारी हो गई वेतन, तीसरी हमारी हो गई शपथ। पहले में हमने देश बना लिया, दूसरे में हमने वेतन भी ले लिया। अब वेतन ले लिया तो अब शपथ तो लेनी पड़ेगी। चौथे में राज्यसभा, पांचवे में हमारी SC ST आ गई, छठे में हमारी ATM,
सातवें में आपको आ गए शक्ति का विभाजन। अब इनको एक याद करने की ट्रिक है। पहले में हम देश बनाएंगे, दूसरे में हम भाई देश बन को अब हमें पैसा चाहिए, तीसरे में हम शपथ लेंगे। जब पैसा ले लो तो शपथ तो लेनी पड़ेगी। शपथ लेके हम शपथ राज्यसभा जाएंगे कि भाई हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। वो बात अलग है ईमानदारी से करें नेता है ना करते। पाँचवें हम SC ST का विकास करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा छठे में ध्यान पूर्वोत्तर में देंगे, उनके जो डेवलपमेंट है उस तरह से। साथ ही में हम शक्ति का विभाजन कर देंगे। अब हमारी आती है आठवीं अनुसूची, जिसमें एक चीज़ और जो हमारी ये पाँच, इसके लिए 42वां संविधान संशोधन करा गया। ये 5 संशोधन हुआ। इसी के तहत ये 5 विषय इसमें आए। और वो 5 विषय कौन से हैं? वो 5 में से हैं शिक्षा, जनसंख्या, मापतोल, वन पर्यावरण और एक आपका न्याय प्रशासन। इन चीज़ पर ये दोनों कानून बना सकते हैं। और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें इतने चेंज हुए 1975 में, बहुत ज़्यादा। 1976 सॉरी। अब हम आते हैं 8वीं अनुसूची, यानी कि भाषा। हमारे जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषा थी। इसमें तो 3 संशोधन हुए। 21वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 3 भाषा जोड़ी गई। उसकी ट्रिक है नमक। नेपाली, मैथिली, कोंकण। फिर एक संविधान संशोधन हुआ 92। इसके तहत 4 भाषा जोड़ी गई, जिसे कहते हैं ट्रिक MS धोनी का बल्ला। सॉरी, ये थोड़ी सी गलती हुई। संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत 3 भाषा जोड़ी गई, जिनकी ट्रिक है नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। फिर एक 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 4 भाषा जोड़ी गई। MS धोनी का बल्ला, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इनकी एक ट्रिक है याद करने की, 21 और 71 जोड़ के
पान में आ जाएंगे आप लोग। इनके तहत अब ये तो एक ट्रिक है। 21, 71, 92, भाषा होगी हमारी 22। अब हम आते हैं 9वीं अनुसूची पर। नौवीं अनुसूची इसे भूमि सुधार से रिलेटेड, इसके लिए पहला संविधान संशोधन भी करना पड़ा। 1951 में। इसके तहत जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया। लेकिन ये बिहार में अभी भी लागू नहीं है। आप तो देखते हो आपके स्टेट में चकबंदी होना, माप तोल, किसी की ज़मीन कहीं कहीं एक एक बीघे, वो सब मिलकर एक जगह आ जाना, उसको चकबंदी कहते हैं। वो इसी के तहत होते हैं, भूमि सुधार के तहत। और इसके लिए पहला संविधान संशोधन करना पड़ा 1951 में ही। यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन इसकी ज़रूरत 1951 में ही पड़ गई। ये 9वीं अनुसूची थी, वो हमारी मूल संविधान में थी 8। ये 9वीं हमारी संविधान संशोधन के तहत आई। और इसके बाद हमारी आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं को दल बदल, द से 10 और द से दल बदल। इसके लिए हमें 52वां संविधान संशोधन करना पड़ा। 1985 में, क्योंकि उससे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए एक बीजेपी और एक कांग्रेस है, इसकी सीट आई एग्जाम्पल के लिए 25, इसकी सीट आई 15। तो अब ये कम हो गई। मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, तो 25 और इसकी आई मान लीजिए कुछ भी 20, 45। अब इनको सरकार बनानी है अपनी, और इनको बनानी है, दोनों जोर करते हैं। अब क्या था कि कुछ विधायक या सांसद को जब तक ये कानून नहीं था तो ये अपनी तरफ बुला लेते, ये भी और ये भी, या तो खरीद के या कुछ भी लालच दे के किसी भी तरीके से अपनी तरफ खींच लो। तो अब कोई भी कैंडिडेट है, अब वो लड़ तो बीजेपी से रहे हो चुनाव, वोट भी उसे बीजेपी के नाम पे मिल रही है। अब वो चला गया कांग्रेस में, तो गलत हो ना, प्रजा के साथ भी पार्टी के साथ। तो इसी के लिए कानून बनाया गया दल बदल, कि आप जिसके चुनाव चिन्ह पर मतलब चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे चुनाव, आपको 5 साल उसी के साथ रहना। अगर उसी के बीच में आप दल बदल करते हो तो आपकी जो योग्यता है या आपकी जो पद है उसको नष्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए 10वीं अनुसूची छोड़ी गई, दल बदल। फिर एक आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची हमारी ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन करना पड़ा। 1992 में लागू, ये 1993 में हुई। और ऐसी ही 12वीं अनुसूची है, वो रिलेटेड है नगर पालिका से।
इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ। लागू ये भी 1993 में हुई। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इनकी जरूरत इसलिए पड़ी, मान लीजिए कोई भी राज्य है, एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, बहुत बड़ा राज्य है। अब किसी भी काम का अगर विकास करना है तो मुख्यमंत्री तो हर काम में आ नहीं सकते, ना ही मंत्री आ सकते। आपको जो विधायक है वो अपनी अलग ऐट में रहेगा, वो वैसे ना आने को होगा हम में, अगर आएगा तो वहाँ उससे कुछ कह नहीं पाते लोग। तो उसके लिए ही ग्राम पंचायत का गठन करा गया, जो कि बहुत ज़रूरी था ग्राम के विकास के लिए। अगर आपके गांव में कोई गली बननी है, मान लीजिए ये रास्ता है, ये गली बननी है, अब इसके लिए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो आएगा नहीं, आप विधायक के पास मुश्किल ही जा पाओगे। क्यों? उस टाइम लोग भी डरते थे जाने से, अब तो चले जाते हैं कुछ, तो उस समय डरते थे। तो इनके लिए ग्राम पंचायत और नगर पालिका का प्रावधान आया। ग्राम पंचायत में बनाया जाएगा प्रधान या मुखिया। इनसे आप कह सकते हो भाई प्रधान जी हमारी गली लगनी है, अब प्रधान जी सुनेगा, अगर उससे अगली बार चुनाव लड़ना और वोट लेनी है ना, तो तुम सीधी कहोगे प्रधान जी वोट लेनी है या ना लेनी। अगर उसे चुनाव लड़ना है और करना को, हम तो तुम्हारी गली बनवाएगा। हालांकि बनवाए देते हैं, ज़्यादातर सब विकास करते ही हैं। इसी के तहत नगर पालिका बनी, यानी कि आपके जो थोड़े बड़े शहर हैं या ज़्यादा जनसंख्या जहाँ पे, वहाँ पे बनते हैं चेयरमैन। आप चेयरमैन से कहते हो भाई चेयरमैन साहब ये गली बननी है, तो ग्राम पंचायत को और छोटे छोटे कस्बे शहरों का जो विकास है वो इन्हीं के तहत होता है। क्योंकि इतना बड़ा राज्य है, ये सब राज्य में लागू है, इतना बड़ा राज्य होने के कारण इनका विकास संभव नहीं था इनके बिना, तो इनकी इसीलिए जरूरत पड़ी। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारी अनुसूची यहाँ पे समाप्त। हमारी पहली अनुसूची राज्यों का संघ, पहली में हम संघ बनाएंगे, दूसरी में हम वेतन लेंगे भैया, पहले देश बना दिया अब हम पैसा दो। तीसरी में हम शपथ ले लेंगे, जब हम पे पैसा आ जाएगा तो शपथ लेंगे। चौथी में हम राज्यसभा चले जाएंगे। पांचवी में हम SC/ST को प्रावधान देंगे। छठी में हम पूर्वोत्तर में पहुंच जाएंगे हम ATM लेके, कि भाई उनके ATM चलो या ना चलो ये देखने के लिए। सातवीं में हम शक्ति को बंटवारा करेंगे। आठवीं में हम भाषा पढ़ लेंगे, जो कि 22 है। ये 3 है, यूनियन, स्टेट और बोथ। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, फर्स्ट संशोधन, पहले संविधान संशोधन 1951। इसके बाद 10वीं अनुसूची 10 दल बदल 1985। 52वां संविधान संशोधन। ग्यारहवीं अनुसूची ग्राम पंचायत। 73वां संशोधन। और 12वीं और आखिरी अनुसूची नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन।
यहाँ पे हमारी अनुसूची समाप्त होती है। एक बार हम बहुत जल्दी पूरा क्विक रिवीजन कर लेंगे। पहली में राज्य, दूसरी में हम वेतन लेंगे, तीसरी में हम शपथ, जब पैसा आ जाएगा तो हम शपथ भी ले लेंगे, चौथी में हम राज्यसभा जाएंगे, पाँचवीं में SC ST है, छठी में हम ATM चला के देखेंगे, ATM M डबल कर देना आपको, सातवीं में हम शक्ति को विभाजन, आठवीं में हम भाषा, और नौवीं में हम देखेंगे भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, देश 10 और देश दल बदल, 9 से भूमि सुधार। अब आप वह भालू बनाओगे ऐसे तो इसमें 9 आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो यहीं से ध्यान करना होगा 9 में हम भूमि सुधार कर देंगे, भय से भूमि, न से 9, देश 10 और देश दल बदल, 8 भाषा, से 7 और से शक्ति, शक्ति को विभाजन कहाँ 7 में, 8वें ध्यान कर लेना कि भाषा है, 11 में ग्राम पंचायत, इसमें ये 2 डंडा से हैं तो इससे ध्यान कर लेना कि ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत के बाद नगर पालिका। तो यहीं पे आज की क्लास में समाप्त करते हैं। आप ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी आपको, उम्मीद अच्छी लगी होगी। जो भी कुछ भी आपकी राय हो कमेंट में कर देना। आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।